श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 3। हम लोग पाठ कर रहे हैं किस प्रकार हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं। और इतनी भीषण तपस्या हिरण्यकशिपु करते हैं कि सारे लोकों में भीषण ताप होने लगता है। उस ताप को सहन ना करने के कारण देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु की तपस्या का प्रयोजन बताते हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हैं। नहीं आ रही यार। आ रही है आ प्रभु रही जी। है। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। तो प्रयोजन बताते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा बनना चाहता है, वास्तव में अमर होना चाहता है, वास्तव में अपने ऐसी स्थिति करना चाहता है कि वो कभी भी अपने स्थिति से गिरे ना। और ब्रह्मा जी ये सब वचन सुन करके भृगु इत्यादि ऋषि को ले करके हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं। इति विज्ञापितः दैवै भगवान् आत्मभू नृपा परितो भृगु दक्षाद्यो दैत्यो ईश्वर आश्रमम। मोनिका माता जी। ये राजा देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य नमिता माता जी। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकश्यप की तपस्या परिपक्व हो ले तो वे वहां जाकर उसकी इच्छा अनुसार उसे वर दे सके। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। तो तपस्या बहुत फलित हो गई उनकी। हिरण्यकशिपु सोच रहे होंगे कि हमको जो चाहिए हमको देवताओं से मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी वहां पर जाते हैं, लेकिन जा करके देखते हैं कि वो वहां पर है ही नहीं। ना दर्दश न ददृश प्रतिच्छन्न वाल्मीकि तृणकीचकै पिप्लिकाभिरचिर्णन् मेधस्त्वन्मां शोणितं तपन्तं तपसा लोकं यथा भ्रापिहितं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह हसंस्तं हंसवाहन। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हंस यान पर चलने वाली ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यप कहाँ है, क्योंकि उसका शरीर बौबी घास तथा बांस के डंडों से आच्छादित था। चूंकि हिरण्यकश्यप दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियों उसकी काल चर्बी मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। तथा ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। हरे तो कृष्ण प्रभु एकदम जी। उसी लोकेशन पे पहुंचे जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। लेकिन देखा, पहली बात तो इतने दीर्घ काल से तपस्या कर रहा था कि कई झाड़ बांस इत्यादि घास सब वहां पर उग गए थे। और यहाँ तक कि उसके शरीर को भी चींटियों ने, वाल्मीकि था, चींटियों ने उसको खा लिया था। और पूरे के पूरे शरीर, मतलब कुछ ही अंश हिरण्यकशिपु के बचे थे, अन्यथा पूरे शरीर को चींटियों ने खा लिया था। तात्पर्य रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जीवात्मा अपनी त्वचा मज्जा अस्थि रक्त इत्यादि के बिना केवल निजी शक्ति से जीवित रह सकता है, क्योंकि यह कहा गया है असंगोयम पुरुष। जीव को भौतिक आवरण से कुछ भी लेना देना नहीं होता। हिरण्यकश्यपु ने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। वास्तव में कहा जाता है कि उसने 100 दैवी वर्षों तक तपस्या की। क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारे 6 माह के बराबर होता है, अतएव यह अत्यंत दीर्घ समय था। प्रकृति के अपने ही नियमों से उसके शरीर को केंचुओं चींटियों तथा अन्य परजीवियों ने लगभग खा लिया था, और इसलिए ब्रह्मा जी भी पहले उसे देख नहीं पाए। किंतु उसके पश्चात ब्रह्मा जान गए कि हिरण्यकश्यपु कहाँ पर था।
और वे उसकी तपस्या करने की अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय कोई भी यह निष्कर्ष निकालता कि हिरण्यकश्यपु परलोक सिधार चुका था, क्योंकि उसका शरीर कई प्रकार से ढक गया था। लेकिन इस ब्रह्मांड के प्रधान जीव ब्रह्मा समझ गए कि हिरण्यकश्यपु जीवित तो है, किंतु भौतिक तत्व द्वारा आच्छादित हो गया है। यहाँ इस ओर भी ध्यान देना होगा कि यद्यपि हिरण्यकश्यपु ने वर्षों तक निरंतर यह तपस्या की थी, तो फिर भी वह वास्तव दैत्य आत्मा के रूप में। आत्मा की शक्ति इतनी है कि अगर शरीर कुछ भी धारण ना करे, कुछ खाए पिए ना भी, तो भी आत्मा की शक्ति इतनी शरीर को रक्षा कर सकती है। इसलिए हम लोग देखते हैं जो कई योगी जन होते हैं, कई कई वर्षों तक नहीं खाते पीते हैं तो भी जीवित रहते हैं। यहाँ तक कि शिल प्रभुपाद भी अंतिम दिनों में जब कई दिनों से नहीं खा रहे थे तो उनका उनका शरीर बहुत पतला हो गया था, और केवल ऐसा लग रहा था कि जैसे हड्डियों के ऊपर खाल है, इतना प्रभुपाद पतले हो गए थे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, वो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर टी डी सिंह। तो वो जब उनको मिलने के लिए आए तो प्रभुपाद बोलते हैं, क्यों साइंटिस्ट, तुम बोलते हो शरीर सब कुछ है, अब तो मेरा शरीर कुछ है ही नहीं, मैं खा भी नहीं रहा हूँ, पी भी नहीं रहा हूँ, मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो अंतिम दिन तक प्रभुपाद को वो प्रचार करने का ये मौका एक मिल गया कि देखो, शरीर नहीं, आत्मा से ऊर्जा आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर खा गए चींटी दीमक इत्यादि, लेकिन फिर भी उसकी तपस्या चल रही, क्योंकि आत्मा जब तक है, जब तक शरीर को क्रियाशील रहना ही पड़ेगा। कपिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक लगातार यह तपस्या की थी, फिर भी वह दैत्य तथा राक्षस के रूप में ही विख्यात था। अगले श्लोकों से पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कठिन तपस्या बड़े से बड़े साधु पुरुष भी नहीं कर सकते। तो फिर वह राक्षस तथा दैत्य क्यों कहलाता था? इसका कारण यह था कि उसने जो भी किया वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। उसका पुत्र प्रहलाद अभी केवल 5 वर्ष का था, अतः वह कर ही क्या कर सकता था। फिर भी नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार केवल थोड़ी सी भक्ति करके वह भगवान का इतना प्रिय बन गया कि वे उसे बचाने के लिए आए। जबकि हिरण्यकशिपु अपनी सारी तपस्या के बावजूद मारा गया। भक्ति तथा सिद्धि की अनेक विधियों में यही अंतर है। जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करता है वह समग्र संसार को डराता है, जबकि थोड़ी सी भक्ति करने वाला भक्त हर एक का मित्र होता है। सुभद्रम सर्वभूतानाम। चूंकि भगवान प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक है और चूंकि भक्त भगवान के गुण प्राप्त कर लेता है, अतः भक्त भी भक्ति के द्वारा हर एक के कल्याण के लिए कर्म करता है। इस प्रकार यद्यपि हिरण्यकशिपु ने ऐसी कठिन तपस्या की थी, किंतु वह दैत्य तथा राक्षस ही बना रहा। जबकि उसी दैत्य पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज अत्यंत सम्मानित भक्त बन गए, जिससे स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की। इसलिए भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि भक्त समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और वह अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। तो कितना अंतर है दोनों में, कि कैसे एक व्यक्ति इतना कठिन तपस्या कर रहा है, अगर हम देखें तो भक्तों से इतनी कठिन तपस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको असुर असुर बोला जा रहा है। और दूसरी ओर भक्त लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मस्त प्रसाद पा रहे हैं, फिर भी उनको असुरों देवताओं से भी श्रेष्ठ बोला जा रहा है। तो अंतर क्या है? क्योंकि क्रिया करने का जो उद्देश्य है उस पे निर्भर करता है कि हमारी स्थिति क्या है। असुर और देवता क्रिया से नहीं, क्रिया का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ राक्षस प्रवृत्ति मतलब हिरण्यकशिपु तपस्या बहुत कर रहा है, लेकिन क्यों? कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, फिर मैं ब्रह्मा जी को हटा दूंगा, मैं देवताओं को हटा दूंगा, मैं ब्राह्मणों को मार दूंगा, गोवंश की हत्या कर दूंगा। तो ये सारे जो प्रयोजन हैं वो इसको असुर बना रहे हैं। और जहाँ प्रहलाद जैसा सौम्य भक्त, छोटा सा बालक, इसने कोई तपस्या नहीं की, इसने कोई हिमालय पे नहीं गया, लेकिन वो शुद्ध भक्त, भक्त श्रेष्ठ बोला बोला जा रहा है, क्योंकि प्रयोजन है भगवान को प्रसन्न करना। और फल भी हम देखते हैं, इतनी तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकशिपु इंद्रिय भोग तक नहीं कर पाया। कितने वर्ष कर पाया? क्योंकि जब वो वन से लौट करके आया, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ,
और 5 वर्ष के जब प्रहलाद महाराज थे, जब तो हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध ही कर दिया, तो कितने वर्ष इंद्रिय भोग कर पाया? जैसे आजकल की सरकार चलती है 5 साल, लेकिन प्रहलाद महाराज युगों युगों तक भगवान के आश्रय में सेवा करते रहे, और अभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये अंतर है एक असुर प्रवृत्ति में और एक भक्त प्रवृत्ति में। श्री ब्रह्म उवाच उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो अहम् अनुप्राप्तः व्रीयताम् इप्सितः वरा। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण। नाम पूछिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। आप अपने तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मुझसे जो चाहे वो सो मांग सकते हो, और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। कश्यप पुत्र बोल रहे हैं क्योंकि साधुओं जैसी तपस्या इसके जीवन में दिख रही है, तो अपने पिता का नाम ये आगे बढ़ा रहा है। कश्यप जैसे तपस्वी, तुम भी तपस्वी हो, उठो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। अंकित निगम प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री मध्वाचार्य के स्तंभ पुराण से उद्धरण किया है। इसके अनुसार हिरण्यकशिपु हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी का भक्त बनकर तथा उन्हें प्रसन्न करने हेतु कठिन तपस्या करके स्वयं हिरण्य भी कहलाता है। राक्षस तथा असुर गण ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे विविध देवताओं की पूजा इन देवताओं का स्थान ग्रहण करने हेतु करते हैं। इसकी व्याख्या हम पिछले श्लोकों में कर चुके हैं। हिरण्यकशिपु के नाम का एक और अर्थ बताया जा रहा है मध्वाचार्य द्वारा कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की तपस्या की, इसलिए हिरण्यक नाम भी हुआ। ये दोनों तरह से हिरण्यकशिपु दूसरा अर्थ भी है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अद्रक्षामहमेतन् ते हृतसार महतद्भुतम् दंश भक्ष्य देहस्य प्राणा ही आस्थितिषु शेरते। वेदांत प्रभु। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़े तथा चींटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो। निसंदेह यह आश्चर्यजनक है। हरे कृष्ण। तो बहुत तपस्या के भी स्तर होते हैं, लेकिन इतनी भीषण तपस्या कि केवल अस्थियां बची हैं और उसमें कैसे ना कैसे प्राण को धारण करके तपस्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सहिष्णु हो गए, तो बहुत धैर्य हो गया। ये देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। महारानी माता जी। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का अस्तित्व अस्थियों में भी हो सकता है, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने इस उदाहरण में प्रदर्शित होता है। जब बड़े बड़े योगी समाधि में रहते हैं तो उनके शरीर भूमि में गड़े रहने पर भी उनकी खाल, मज्जा, रक्त इत्यादि खाए खाए जाने पर भी यदि उनकी हड्डियां बची रहती हैं तो वे दिव्य पद पर विद्यमान रह सकते हैं। हाल में ही एक पुरातत्वविद ने अपनी अन्वेषणा प्रकाशित की जिसमें सूचित किया गया है कि भूमि में गड़े जाने के पश्चात क्राइस्ट को खोद कर निकाला गया और तब वे कश्मीर गए। योगियों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब वे समाधि में गाड़ दिए गए और कई घंटों के पश्चात उत्तम अवस्था में जीवित निकाल लिए गए। योगी अपने आप को दिव्य अवस्था में जीवित रख सकता है, भले ही उसे कई दिनों के लिए या कई वर्षों के लिए क्यों ना गाड़ कर रखा जाए। तो हमको ये चिंतन करना चाहिए, अगर एक असुर असुर अपनी इंद्रिय भोग के लिए इतना परिश्रम कर सकता है, अपने शरीर को इतना आ, झंझोड़ करके, अपने शरीर को इतना खो कर भी केवल अस्थियों तक से तपस्या कर सकता है, अपनी इंद्रिय भोग के लिए व्यक्ति इतना पागल हो सकता है, तो हमें गुरु की सेवा के लिए, भक्ति के लिए किस हद तक जाना चाहिए। इसीलिए वैष्णवाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि विषय जे प्रीति एबे आछाय अमार, सेई मत प्रीति होक चरणे तुम्हार। हे भगवान, जितना पागल मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए हूं, जितना परिश्रम मैं अपनी इंद्रिय भोग के लिए करता हूं, उतना परिश्रम, उतना आसक्ति मेरी आपके चरणों में हो जाए, उतनी ही जितनी मैं इंद्रिय भोग के लिए पागल हूं।
उतना मैं आपके लिए पागल हो जाऊं। ये वैष्णवों का प्रार्थना होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो महान वैष्णव होते हैं, उनको जब शरीर त्याग करते हैं, उनके शरीर को भी समाधिस्थ किया जाता है, उसको ही बचा करके रखा जाता है, उसको दाह संस्कार नहीं करते, उनको समाधि देते हैं। क्योंकि उनका पूरा एक एक अंश, एक एक कण उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। अभी तो दिव्य हो गया, वो शरीर दिव्य हो गया, वो अस्थियां दिव्य हो गई, इसलिए उनको समाधि दी जाती है। वहां जाकर के हम प्रणाम करते हैं, वहां जाकर के उनके ऊपर ध्यान करते हैं, उनकी कृपा के लिए हम भिक्षा मांगते हैं। तो ये वैष्णवों की शरीर तक की महानता है। यहाँ असुर के शरीर के लिए ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं, तो एक शुद्ध भक्त के शरीर की क्या प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं तत्पूर्वर्ष यह चक्रो न करिष्यन्ति चापरे, निरंबुः धारयेत् प्राणान् कवै दिव्य समाशतम। अर्चना माता, अर्चना चौरसिया माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पूर्व में जन्म ले चुके हैं, ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इतना भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके। हरे कृष्ण प्रभु। तो 100 देवी वर्ष, एक दिन देवताओं का हमारे 6 महीनों के बराबर होता है, और उनकी रात हमारे 6 महीनों के बराबर, मतलब उनके 24 घंटे हमारा एक वर्ष हो जाता है। इस तरह देवताओं के महीने, और इस तरह वर्ष, इस तरह 100 वर्षों तक ये भीषण तपस्या हिरण्यकशिपु ने की। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि योगी पानी की एक बूंद भी न पिए तो वह योग विधि से अनेकानेक वर्षों तक जीवित रह सकता है, भले ही उसके बाह्य शरीर को चींटियां तथा कीड़े मकोड़े खा जाए। हरे कृष्ण। एक बार अभी लॉकडाउन के समय ये हमको भी अ, व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज ने बताया था। एक बार लॉकडाउन के समय शाम को मैं प्रसाद सर्विस कर रहा था सीतानाथ प्रभु के साथ। तो सामान्यतः सीतानाथ प्रभु गुरु महाराज को प्रसाद सर्व करते थे, और मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ता था। तो उस दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था। तो वो अध्याय काफी लंबा था, कि चैतन्य चरितामृत के कई अध्याय, 200 श्लोक, 250 श्लोक इस तरह होते हैं एक एक अध्याय में। तो गुरु महाराज ने प्रसाद लिया, और फिर वो श्लोक सुनते रहे। तो सीतानाथ प्रभु जो प्रसाद की प्लेट वगैरह थी वो लेकर के बाहर चले गए, मैं अध्याय सुना रहा था। तो इतना लंबा अध्याय था, वो सुनाने के लिए 1 घंटा से ज्यादा टाइम लगा। तो मैं सुनाता गया। तो जब अध्याय पूरा हो गया, तो गुरु महाराज वहीं बैठे रहे प्रसाद लेने के स्थान में। तो मुझे पता नहीं था अभी आगे क्या करना है, अध्याय तो पूरा हो गया। तो मैं गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज अगला अध्याय पढ़ूं? तो गुरु महाराज बोले नहीं, मैं सोच रहा था आत्मा के अंदर कितनी शक्ति होती है। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होती है, इंग्लिश में बोले थे गुरु महाराज, सोल हैज सो मच पावर दैट इट कैन क्योर ऑल डिसीजेस ऑफ योर बॉडी, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन। इतनी शक्ति है, कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर की सारी व्याधियां आपकी आत्मा की शक्ति से स्वस्थ हो सकती है। लेकिन जिस दिन आत्मा ये निश्चित कर लेती है कि वो ये शरीर में नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद आप कितना ही उसको मेडिसिन दो, कितना ही हॉस्पिटल ले जाओ, कुछ भी करो, वो आत्मा शरीर में नहीं रहेगी, वो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। ये बोल करके गुरु महाराज उठ करके हाथ धोने के लिए चले। तो मैं जस्ट स्मरण कर रहा था कैसे यहाँ प्रभुपाद भी वो वही सिद्धांत बता रहे हैं कि कैसे आत्मा की इतनी शक्ति है, पूरा शरीर उसका गल गया है, पानी नहीं पी रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, फिर भी हस्तियों में भी शक्ति है। और क्योंकि आत्मा दृढ़ है उस शरीर में रहने के लिए, और जब आत्मा निश्चय कर लेती शरीर छोड़ने के लिए, तो फिर उसमें कुछ भी करने से वो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। या तो आत्मा, ये तो सिद्ध योगी जनों के लिए बोल रहा हूं। सामान्य जीव के लिए फिर क्या होता है, यमदूत आत्मा को खींच लेते हैं। तो फिर जब यमदूत आत्मा को खींच लेते हैं, तो फिर शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ये दो दो अलग अलग बातें हैं। बद्ध के लिए यमदूत खींच लेंगे, और योगी जब निश्चय कर लेगा छोड़ने के लिए, तो फिर उसके शरीर पे आप कुछ भी लेपन करो, कुछ भी दवाई दो, वो असर नहीं करेगी। व्यवसायेन ते अनेन दुष्करेण मनस्विनम् तपोनिष्ठेन भवता
जितो हम दिति नंदन शिवम देहेरिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ पढ़िए। हे दिति पुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। प्रभु जी, नीचे वाला पढ़ो। हाँ पढ़िए। तात्पर्य, जिता शब्द के विषय में सील मध्व मुनि शब्द निर्णय से निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। पराभूतम वसस्थम च जितविद उच्यते बुधे। यदि कोई किसी के वश में हो जाता है या दूसरे द्वारा पराजित हो जाता है तो वह जिता कहलाता है। हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी महान तथा अद्भुत थी कि ब्रह्मा जी को भी अपने को उससे पराजित हुआ स्वीकार करना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तपोबल होता है। कई बल हमारे शास्त्रों में बताए हैं, जैसे ज्ञान बल, हाँ, जैसे तपोबल। हमारा बल क्या है? हमारा बल है कृपा बल। ना हमारे पास तपस्या है, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमारे पास शुद्धता है, ना हमारे पास और कोई समर्थ है। हमारे पास एक ही बल है, कृपा का बल है। और वो कृपा मिलती है तो ही हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। यहाँ तपोबल को नमस्कार ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि आपका तपोबल मुझसे श्रेष्ठ हो गया है, ऐसी तपस्या तो मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा मानो बोल रहे हो। ततस्त आशीषः सर्वा ददामि असुर पुंगव मर्तस्य ते हि हृतमस्य दर्शनम न अफलम मम। दक्ष संकर्षण प्रभु। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ देवतागण मनुष्य की तरह नहीं मरते। अतः यद्यपि तुम मरते हो, किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अभी संकल्प कर लिए कि जो मांगोगे वो वरदान में दे दूंगा। मनुष्यों की तरह देवतागण नहीं मरते का अर्थ यह है कि अल्पकाल में नहीं मरते। दीर्घ काल उनकी जीवित रहते हैं, लेकिन अल्पकाल में देवताओं की मृत्यु नहीं होती। तो तुमने मेरा दर्शन किया, तुम्हारी तपोबल से मेरे को प्रसन्न किया। अभी मांगो तुमको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य तथा असुर जो तो मर्त्य है किंतु देवता नहीं। जो देवता ब्रह्मा जी के साथ सत्यलोक में रहते हैं वे अपने शरीर ताप के समय वर्तमान देहों सहित वैकुंठ लोक को जाते हैं। अतएव यद्यपि हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी किंतु ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि उसे मरना होगा। वह ना तो अमर हो सकता ना देवताओं के समान पद पा सकता है। उसके इतने वर्षों तक जो महान तप किया था उससे उसे मृत्यु से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी द्वारा की जा चुकी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ब्रह्मा जी ने पहले ही बोल दिया कि ब्रह्म पद तो तुमको मिलेगा ही नहीं। और मेरे ब्रह्मलोक में जो निवासी रहते हैं वो तो शुद्ध होते हैं, तो वो भावना तुम्हारी है नहीं, वहां भी तुम रहोगे नहीं। अभी जो कुछ बचा कुचा मांगना है मांग लो, वो मैं तुमको दे दूं। श्री नारद उवाच इति उक्त्वादिभवा देवो भिक्षतांगा पिपीलिकै कमंडलो जलेन औक्षता दिव्येन अमोघ राधसा। अमर निताई प्रभु। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के पश्चात इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसके शरीर पर अपने कमंडल के दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चींटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकशिपु को अनुप्राणित किया। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष बात हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल छिड़का तो हिरण्यकशिपु का शरीर यथावत हो गया। जितना जो कुछ कष्ट उसको मिला था, जो कुछ उसको पीड़ा हुई थी, जो कुछ चींटियों ने उसका शरीर खा लिया था, यथावत हो गया।
अब इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं लोचन दास ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है। और उस भजन में वो बताते हैं कि कैसे वास्तव में मैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए संसार में आया, लेकिन भक्ति ना करने के कारण मैं एक पेड़ जैसा बन गया, वृक्ष सम होइनो, पेड़ जैसा बन गया। और उस पेड़ को मेरी आसक्तियों की अमर बेल ने पकड़ लिया। अमर बेल आप लोग जानते हैं, अमर बेल जिस पेड़ को लगती है उस पेड़ को सुखा देती है, वो स्वयं सारा पोषण चूस लेती है। तो स्नेह की, आसक्तियों की अमर बेल ने मुझे जकड़ लिया, और ऐसी अवस्था में काम वासनाओं रूपी कीड़ा भी मेरे शरीर में लग गया। तो कीड़ा भी काम वासनाओं से तुलना किया है, जो अंदर से पेड़ को खोखला कर देता है। और इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर घोंसला बना करके जो चिड़िया रह रही हैं उनका भी भार मुझे सहना पड़ रहा है, वो है रिश्तेदार। और पुत्र पुत्री मेरी डालियों को तोड़ करके नीचे गिर रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा पेड़ जब सूख जाता है और उस पेड़ में कुछ बड़े फल या ऐसा कुछ लगे हों, जब वो गिरते हैं तो डालियों को ले करके नीचे गिर जाते हैं। मतलब मेरे सारा जो कमाया हुआ संपत्ति इत्यादि वो भी मेरे पुत्र पुत्री ले गए। और ऐसी अवस्था में मेरे अंदर संसार की दावाग्नि भी लग गई। पेड़ तो सूख गया, अभी आग लगेगी तो तुरंत पकड़ लेगा। तो ऐसी धधकती आग में मेरी जो दुर्दशा हो रही है, मेरी दुर्वासनाओं का धुआं उठ रहा है, एकमात्र मेरा आश्रय क्या है? हे वैष्णव ठाकुर आप आइए, करुणार जल शीर तो तब रक्षा पाई। आपकी कमंडल से करुणा का जल निकालिए और मेरे ऊपर डाल दीजिए। जब तक आप करुणा का जल नहीं डालेंगे, मेरी इस अवस्था से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो हिरण्यकशिपु को, शरीर को यदि उद्धार कर सकते हैं ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल, तो अगर हमें वैष्णवों की कृपा रूपी जल मिलता रहे, तो हम इस संसार दावानल में जो धधक रहे हैं उससे बाहर हम निकल सकते हैं। और इसलिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, संसार दावानल लीढ़लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं संसार दावाग्नि में जल रहा हूँ, लेकिन मेरा एकमात्र आशय है गुरुदेव की कृपा। अगर गुरुदेव की कृपा मेरे जीवन में रहेगी, प्रभुपाद की कृपा मेरे जीवन में रहेगी, तो फिर इस संसार दावानल से मैं मुक्त हो सकता हूँ। तात्पर्य अरविंद प्रभु। तात्पर्य: इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रथम सृजित जीव हैं, जिन्हें सृष्टि करने हेतु परमेश्वर द्वारा शक्ति संचारित किया गया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये आदि देख्या, आदि कवि अर्थात प्रथम सजीव प्राणी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं हृदय के भीतर से शिक्षा दी थी। उन्हें शिक्षा देने वाला कोई न था, किंतु चूंकि ब्रह्मा जी के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं, अतएव ब्रह्मा को साक्षात श्री भगवान ने शिक्षा दी। ब्रह्मा जी विशेष रूप से शक्त्याविष्ट होने के कारण वे जो चाहते हैं उसे करने में अचूक हैं। अमोघ राधसा शब्द का यही अर्थ है। वे हिरण्यकशिपु के मूल शरीर को जीवन दान देना चाहते थे, अतएव उन्होंने अपने कमंडल से दिव्य जल छिड़क कर उन्होंने यह कार्य तुरंत कर दिया। सातत कीचक वाल्मीका सह ओजः बलान्वितः सर्ववय संपन्नो व्रज संहननो युवा उत्थितः तप्त हेमाभ विभा वसु इव एधसा। ओजस्विनी माता जी। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने अपने कमल से उसके शरीर पर जल छिड़का, त्यों ही हिरण्यकशिपु उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति भाभी से उसी प्रकार प्रकट हुआ जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य: हिरण्यकशिपु को पुनः जीवन प्राप्त हुआ तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। अब वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर वाला तरुण पुरुष था और उसके सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने जैसी थी। यह काया कल्प उसकी कठोर तपस्या का परिणाम था।
इस प्रकार से अभी वह स्वस्थ हो गया, बातचीत करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बातचीत करते भी ब्रह्मा जी किससे, पहले उसको शरीर देना, दोबारा से स्वस्थ करना आवश्यक था। तो अभी स्वस्थ किया है, अभी बोलने की हालत में है, पूर्ण स्वस्थ है, तो अब ब्रह्मा जी से वार्तालाप हो सकता है। सह निरीक्ष्य अंबरे देवम हंसवाहम उपस्थितम ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सवः। मीनू माता जी। आकाश में हंस वायुयान पर सवार ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा। तो जैसे ही देखा कि अरे यहाँ तो सब आए हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनके पार्षद गण हैं, हंस वाहन पर बैठे हुए हैं, तो प्रणाम किया सिर झुका करके और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने लगा। तात्पर्य परमवीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 9.23-24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अप्यंत देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धेयवन्तिता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति यजन्त्य विधि पूर्वकम अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु भाभी जानती तत्वेनाश्चवन्ति ते। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अत्यंत अन्य देवों को भी कुछ चढ़ाता है, वह वास्तव में मेरे लिए ही होता है, किंतु वह बिना वास्तविक ज्ञान के चढ़ावे जाता है। मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ और यज्ञ का एकमात्र स्वामी हूँ। जो मनुष्य मेरे दिव्य स्वभाव को वास्तव में नहीं जानते वे पतित होते हैं। वास्तव में शिव उपनिषदों में बताया है कि किसी देवता के अंदर सामर्थ्य नहीं किसी की भक्ति स्वीकार करने का, एकमात्र प्रणाम तक स्वीकार करने का जो पद है वो केवल भगवान का है, देवताओं का नहीं। तो जब कोई भी किसी देवता की आराधना करता है, उपासना करता है, वास्तव में भगवान से ही वरदान लेकर के देवता उसको देते हैं। तो ये अगर स्पष्ट व्यक्ति के जीवन में हो तो फिर देवताओं की पूजा वो क्यों करेगा, सम्मान करेगा, लेकिन आराधना उपासना भगवान की करेगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वास्तव में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा में संलग्न रहते हैं वे बहुत बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से यह मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर वृक्ष की टहनियों तथा पत्तों में जल डालता है तो वह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में या नियमों का पालन किए बिना ही ऐसा करता है। वृक्ष को जल देने की विधि यह है कि उसकी जड़ों में पानी डाला जाए। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने की विधि यह है कि पेट में भोजन डाला जाए। एक प्रकार से सभी देवता परमेश्वर की सरकार के विभिन्न अधिकारी या निदेशक हैं। मनुष्य को सरकार द्वारा निर्मित कानून का पालन करना होता है, न कि अफसरों या निदेशकों द्वारा निर्मित कानूनों का। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे श्री भगवान के विभिन्न अधिकारी या निदेशक स्वतः प्रसन्न हो लेंगे। सभी अधिकारी या निदेशक तो सरकार के प्रतिनिधि हैं और इनमें से किसी को भी घूस देना अवैध है। श्रीमद् भगवद गीता में इसे अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण देवताओं की अनावश्यक पूजा की अनुमति नहीं देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने की स्तुति की गई है, किंतु वास्तव में वे सब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हैं। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ अथवा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। मानव सभ्यता का पूर्ण रूप जो वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के ही निमित्त है। अतएव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं ही सर्वोपरि स्वामी हूँ। किंतु अल्पज्ञ व्यक्ति इस तथ्य को न जानते हुए क्षणिक लाभ हेतु देवताओं की पूजा करते हैं। अतएव वे इस भौतिक संसार में आ गिरते हैं और जीवन के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु यदि किसी को कोई भौतिक इच्छा पूरी करनी है तो अच्छा हो कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि वो शुद्ध भक्त नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त होगा। यद्यपि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, किंतु वो भगवान श्री विष्णु के प्रति अत्यधिक शत्रुता रखता था। यह असुर का लक्षण है। असुरगण देवताओं की पूजा
श्री भगवान से भिन्न होने के रूप में करते हैं, और वे यह नहीं जानते कि समस्त देवता श्री भगवान के दास होने के कारण ही शक्तिशाली होते हैं। यदि श्री भगवान देवता से शक्ति वापस ले लें तो देवतागण अपने उपासकों को वरदान नहीं ही न दे सके। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर होता है कि भक्त यह जानता रहता है कि श्री विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सभी लोग उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं। एक भक्त विशेष शक्तियों के लिए देवताओं की पूजा न करके भगवान श्री विष्णु की पूजा यह जानते हुए करता है कि यदि उसे किसी शक्ति की आवश्यकता होगी तो वह भगवान श्री विष्णु के भक्त के रूप में कर्म करता हुआ प्राप्त कर लेगा। अतएव शास्त्र श्रीमद् भागवतम में यह संस्तुति की गई है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामः उदाहृत्य तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह वास्तव में कई लोग लड़ने लगते हैं कि अरे आप विष्णु के उपासक क्यों हो, विष्णु तो ऐसे हैं, विष्णु तो वैसे हैं, और हमारे देव बहुत बड़े हैं। तो वास्तव में वो आसुरी गुण हो गया, क्योंकि सारे देवी देवता आश्रित हैं भगवान के ऊपर। भगवान को निंदा करके अगर किसी देवी देवता की उपासना की जाएगी तो वो आसुरिक उपासना कहलाएगी। तो यह हिरण्यकशिपु के उदाहरण से हम वही देख रहे हैं। मुकुल प्रभु। कहाँ से पढ़ना है? जो व्यक्ति व्यापक बुद्धि का होता है वह चाहे भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या उनसे मुक्त हो अथवा मुक्ति चाहता हो, उसे सभी तरह से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि मनुष्य भौतिक इच्छाओं से पूर्ण भी हो तो भी उसे देवताओं की पूजा न करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे परमेश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित होगा, वह असुर या अभक्त बनने से बच जाएगा। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ब्रह्म तर्क से निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। एकास्थानेक कार्यत्वाद विष्णोः प्राधान्य ततस्तथा जीवस्य तदनिरित्वान् भिन्नादि कृतं वचः। चूंकि विष्णु सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, अतः उनकी पूजा द्वारा मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। उसे किसी अन्य देवता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब सारी इच्छाएं भगवान के आश्रय में पूरी हो सकती हैं, चाहे अकामो सर्व काम हुआ, प्रभुपाद कई बार बोलते हैं, तो फिर अन्यत्र देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम श्लोक पढ़ के आज समाप्त करेंगे। कल हिरण्यकशिपु अपने वरदान मांगेंगे। उत्थाय प्राञ्जलिः प्रावः ईक्षमाणा दृशा विभुम् हर्षाश्रुपुलकः उद्वेद गिरा गदगदया अगृणात्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब दैत्यराज भूमि से उठा और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया, अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपायमान शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। ये श्लोक से ऐसा लगता है कि बहुत श्रद्धा होगी हिरण्यकशिपु के अंदर तो ब्रह्मा जी के लिए। वास्तव में ऐसा नहीं था। उसकी लॉटरी लगी, उसका रोमांच कंपा यहाँ पर दिख रहा है। ये प्रेम का रोमांच नहीं है, प्रेम का गदगद होना नहीं है। उसको लग रहा है लॉटरी लग गई, अभी जो तपस्या था अभी मिलने वाला है फल, इसलिए वो पूरा गदगद हो रहा है। हाथ जोड़ के अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को बोलना शुरू कर रहा है। तो आगे 26वें श्लोक से हिरण्यकशिपु अपने वरदान मांगते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? जो भक्त मंदिर में है आप लोग दर्शनार्थी जा सकते हो, जो मंदिर में नहीं है उनको प्रश्न पूछ सकते। यस बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कुछ क्लास पहले आप एक चीज बताए थे कि जो भक्ति करेगा ना उसके अंदर सेवा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो प्रभु जी मैं सोच रहा था कि किस तरह से और एक चीज और आप बताए थे कि ऐसे जमा नहीं करना चाहिए, और जमा करना से जो है वो भी हमारे लिए कलयुग का बता रहे थे। तो दोनों चीज को लेकर के मैं सोच रहा था कि किस तरह से अभी हम जो अभी हम कर रहे हैं, और बहुत सारी इच्छाएं अंदर से होती है कि भगवान के लिए ये करे, पूरा जीवन भगवान को समर्पित करे, कैसे गृहस्थ में रह करके भी सब कुछ भगवान के लिए कैसे करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कभी इच्छाएं होती कभी गुप्त हो जाती, तो इच्छा ही रह जाती, कर कुछ नहीं पा रहे। हरे कृष्ण। देखिए, एक साधक में और एक शुद्ध भक्त में यही अंतर होता है।
साधक को कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत इच्छा होगी सेवा करने की, फिर कभी इच्छा कम हो जाएगी। और सिद्ध भक्त शुद्ध भक्त उनकी हमेशा ही इच्छा एक जैसी रहती है, किसी भी स्थिति में वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अभी कम से कम हमको ये बात सोच करके अपने आप को साहस देना चाहिए कि कम से कम कभी कभी तो भगवान की इच्छा, सेवा करने की इच्छा आ रही है। यही हमारा डेवलपमेंट है अभी फिलहाल। और इसी इच्छा को धीरे धीरे प्रबल करना है, इसी को संजो करके रखना है। और फिर जब मौका आएगा तो उस सेवा को आपको प्राकृत रूप में भी करना है। जैसे मैं पिछली बार शायद ये उदाहरण दे रहा था, वसुदेव और देवकी जब कारागृह में थे और भगवान का जब अवतार हुआ, भगवान जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए, तो वसुदेव और देवकी इतने प्रसन्न थे कि कई कई लाख गाय, कई कई ब्राह्मणों को दान, कई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि उन्होंने मन में किया, क्योंकि कारागृह में तो कर नहीं सकते थे, मन में किया। और फिर जब कारागृह से भगवान ने उनको छुड़ाया, तो फिर उन्होंने वो सारी चीजें जो उन्होंने मन में सोची थी, वो उन्होंने बाह्य रूप से भी की। ऐसा नहीं कि मन में सोच करके बस बैठे थे, नहीं, वो इतने तीव्र इच्छा थी कि जैसे ही मौका मिला, फिर छूटने के बाद, यद्यपि भगवान का जन्म तो कितने वर्ष पहले हुआ था, लेकिन वो मन में वो प्रबल इच्छा थी सेवा की, तो वो उन्होंने की। उसी तरह हम देखते हैं श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में थे, तो न्यू वृंदावन में प्रभुपाद की इच्छा थी कि वृंदावन में जो सप्त देवालय हैं, 7 मंदिर हैं गोस्वामियों के, वो बनाए जाएं। तो महाराज न्यू वृंदावन में कई वर्ष रहे, फिर उनको सेवा के लिए भारत भेजा गया, बॉम्बे में। तो बहुत समय तक वो उसी निर्देश को अपने हृदय में धारण करके चल रहे थे। और जब फिर मौका मिला तो अब बॉम्बे में उन्होंने गोवर्धन इको विलेज बनाया, और वही सप्त देवालय वृंदावन के उन्होंने यहाँ पर बनाए। तो ये गुरु का आदेश उनके हृदय में था। तो उसी तरह इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, उस इच्छा को, उस तीव्रता को बना करके रखना चाहिए। और फिर जैसे ही मौका मिलता है, फिर उसको हमको अभ्यास में लाना चाहिए। थैंक यू सो मच। सौरभ प्रभु। Hare Krishna Prabhuji. So, what is that one quality that we, being sincere followers of this Guru Parampara, should have? If we are in Parampara, the most important quality is to be honest. सबसे बड़े गुण है हमारे जीवन में, हम हमारी परंपरा के लिए एकनिष्ठ हो। इफ वी आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा पारदर्शी हो, वी आर ट्रांसपेरेंट। जो हमारे हृदय में चल रहा है वो हमारे टीचर्स को हम बताएं, वो हमारे गुरुजनों को हम बताएं। और फिर ऑनेस्टी का एक और लक्षण है, जो निर्देश हमको प्राप्त हो रहा है उसको भी हम एज इट इज अपने जीवन में अपनाएं। That is another aspect of honesty, to apply instructions as it is. So then we can get the mercy of Parampara in full potency. Otherwise, what will happen? We'll only get some drops of mercy, which is also better than getting no mercy. But if we really want to be sincere, if we really want to get the mercy of Parampara, then we have to be honest. कई बार क्या होता है, हम अपनी सिचुएशन, अपने अनर्थों को छुपाते हैं, और छुपाने के कारण क्या होता है, हमारे गुरुजन हमको उस तरह मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं, दे कांट गाइड अस इन प्रॉपर डायरेक्शन। और दूसरी तरफ क्या होता है, सिचुएशन तो बताने में बहुत उत्साह आता है, कई बार लोग आते हैं 2 घंटा अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ये हो गया वो हो गया सब, फिर जो सॉल्यूशन है वो याद नहीं है। उनको पूछो कि आप प्रभु जी के पास गए थे, आप अपने गुरु महाराज के पास गए थे, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशन क्या हुआ? बोले वो तो मैं प्रॉब्लम सुना के आ गया बस, अभी सॉल्यूशन क्या है, बस यही तो बताना ही तो था बस। सो दे आर नॉट पेड काउंसलर्स। पेड काउंसलर्स क्या होते हैं, वो सुनने का पैसा लेते हैं, 3,000 4,000 रुपीज दे विल टेक फॉर 1 hour, ये दे विल जस्ट लिसन टू यू। सो स्पिरिचुअल गाइड्स आर नॉट पेड काउंसलर्स, कि आपने उनको पैसा दिया और बस अपनी बात उनके सिर पे डाल करके आ गए, नहीं। Then the instructions you receive, follow them as it is. So if we do these 2 things, this honesty will attract mercy of Parampara. Thank you so much, Prabhuji. ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, से नवधा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तन स्मरणम सेवा, तो आप बता रहे थे कि श्रवण कीर्तन करने के बाद हमें स्मरण आता है,
भगवान का स्मरण होता है, उसके बाद क्या एक एक स्टेप करके हमें आता है क्या सेवा अर्चन हाँ, विग्रह ऐसा होता है? सारी की सारी नवदा भक्ति अपने आप स्फुरित होने लगती है। जैसे वंदन, भगवान के प्रति प्रार्थनाएं निकलना, जैसे अर्चन, भगवान की मंदिर में सेवा करने की इच्छा होना, जैसे भगवान के लिए दास्य भाव, साख्य भाव, आत्मनिवेदन, सर्वस्व समर्पण करने की भावना, तो ये सब अपने आप आएंगे। लेकिन शुरुआत है श्रवण कीर्तन से। ये श्रवण कीर्तन मूल है भक्ति का। तो जैसे श्रवण कीर्तन अगर चलता रहेगा तो सारी चीजें चलेंगी। देखो, हनुमान जी दास्य भाव में है, लेकिन श्रवण कीर्तन हनुमान जी का हमेशा चलता रहता है। जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां वो उपस्थित हो जाते हैं और हमेशा भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। उसी तरह माता लक्ष्मी भगवान की पाद सेवन कर रही हैं, पैर सेवा कर रही है, लेकिन हमेशा माता लक्ष्मी भगवान के गुणगान श्रवण करने में हमेशा रुचि रखती है। तो इस तरह श्रवण कीर्तन भक्ति का मूल है। चाहे कोई भी आगे के अंग हो, वो श्रवण कीर्तन साथ में चलेगा। जैसे प्रहलाद स्मरण में परिपूर्ण है, लेकिन वो स्मरण किस माध्यम से करते हैं? भगवान का नाम लेने के माध्यम से करते हैं। तो श्रवण कीर्तन हमेशा रहेगा और उसके माध्यम से फिर बाकी नवदा भक्ति के अंग प्रकट हो। तो उसके बाद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये एक एक स्टेप हाँ, आती जाएगी। अपने आप। यस। ओके। एक और दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे मैंने पढ़ा था कि असुर गण या राक्षस जब अंत समय आता है तो भगवान के दर्शन मृत्यु के रूप में होते हैं, और भक्त जब मरता है तो उसको भगवान के दर्शन भगवान के परम पुरुष के रूप में होते हैं। तो क्या ये हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है? हमारी चेतना जैसी होगी अंत समय में ऐसे ही हमें भगवान के दर्शन होंगे? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं भगवान, अपने स्तर से ऊपर उठाना चाहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने हमेशा भगवान को नकारा, तो मृत्यु के रूप में जब वो भगवान को देखता है तो उसको ये साक्षात्कार होता है कि मैंने मेरा जीवन व्यर्थ किया, अभी अगला जीवन मुझे अच्छे से करना है। और इसलिए जब गर्भ में जीव प्रवेश करता है तो भावना यही आती है कि मैं भक्ति करूं। लेकिन फिर जब जन्म होता है फिर माया पकड़ लेती है, फिर वो आसक्तियों के चलते भगवान को भूल जाता है। लेकिन भक्त लोगों के साथ ये कैसेट नहीं है। भक्त लोग पहले से भगवान से आश्रित हैं, भक्त पहले से भगवान से आसक्त हैं। तो फिर जब मृत्यु होती है तो भगवान उनको बोलते हैं चलो, अब मैं आपको लेके अपने धाम चला जाऊंगा, आपको फिर इस भौतिक संसार में रहने की आवश्यकता नहीं। वो मुख्य बात है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, जैसे हिरण्यकश्यप को इतना सहनशील था, बॉडी का मतलब इतना स्थिति खराब हो गया, फिर भी वो उसको मेंटेन कर पाए। बट प्रभु जी, हमारे साथ प्रैक्टिकली हमारे लिए, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी कि मतलब बॉडली कॉन्शियस हो जाते हैं एंड गुरु की आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो प्रभु जी, इस केस में क्या करना चाहिए कि मतलब इसमें हम दोनों तरफ। दो बातें जी। हैं। इसमें दो बातें सीखने वाली हैं। एक तो कि देखिए, शरीर का ध्यान रखना उससे आसक्ति नहीं है। जब भी कभी बीमारी हो या सब सब पर्याप्त रेस्ट चाहिए या पर्याप्त भोजन चाहिए या जो भी चाहिए, वो ध्यान रखना, वो आसक्ति नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को ही बंद कर देना, ये आसक्ति है। अब हिरण्यकशिपु कैसे इस तरह कर पाया? ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा महात्मा था, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। हिरण्यकशिपु इसलिए कर रहा था कि उसको उसका उद्देश्य स्पष्ट था। ये करने से मैं ब्रह्मा के पद पर बैठ जाऊंगा, ये करने से मैं जो इच्छाएं प्राप्त कर जाऊंगा। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सहन शक्ति बढ़ गई, क्योंकि वो जानता है उसके गोल को अचीव करने के लिए, उसके प्रयोजन तक पहुंचने के लिए उसको ये तपस्या करनी पड़ेगी। अभी हम स्पोर्ट्स देखते हैं, एथलीट्स देखते हैं, क्या वो लोग तपस्या नहीं करते हैं? लता मंगेशकर को पूछा गया, लता मंगेशकर आपको सबसे पसंद क्या है? बोले आइसक्रीम। बोले आप कितने बार खाती हो? बोले कभी नहीं खाती हूँ। क्यों? सबसे पसंद है, लेकिन मैं आइसक्रीम खाऊंगी, मेरा गला, जो मेरा मेरे गायन ही तो मेरा मुख्य बात है, तो मैं गा नहीं पाऊंगी। तो क्या वो तपस्या नहीं है? तो हर व्यक्ति के स्तर पर तपस्या है। लेकिन वो तपस्या क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो उनका प्रयोजन है उसके महत्व को समझते हैं। दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर गोल। अब हमारा गोल ही गोल है, दैट इज मेन प्रॉब्लम। हमको यही समझ में नहीं आता है वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज अवर प्रॉब्लम। तो अगर हमें ये स्पष्ट हो कि कृष्ण भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, तो फिर अपने आप हम उसके अनुकूल जो तपस्या करनी है कर लेंगे। अब हमको लगता है क्या होगा, सुबह उठने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा,
वैष्णव संगत 1-2 दिन नहीं किया तो ऐसे थोड़ी कोई प्रलय आ जाएगी, इसलिए फिर हम लोग कच्चे पड़ जाते हैं। अगर हम उस महत्व को समझ जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली वी विल बी वेरी वेरी स्टेबल एंड डिटरमाइंड इन अवर डिवोशनल सर्विस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या करी तो उनको मतलब नहीं मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण है, तो नहीं, मैं क्या भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करूं? वो जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। दोनों में अंतर है। लोग जानते हैं भगवान है लेकिन मानते नहीं है, यही समस्या है। तो वो जानते थे कि भगवान है, फिर वो बोलते हैं ना कि विष्णु तो इतना कायर है कि वो अपने भक्तों के हृदय में जाके छुप गया है। तो इसको मतलब वो जानते हैं सबके हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, लेकिन उसको उन्होंने माना कैसे? कह रहे ये तो डर के सबके हृदय में जाके बैठ गया है। तो उस तरह भक्तवादी भी बोलते हैं ना, भगवान तो निराकार है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह विद्यमान है, तो उसका आकार कैसे हो सकता है? अरे, तो हर चीज का आकार है। अगर आप ये भी मानते हो कि भगवान हर वस्तु में है, तो फिर अगर हर वस्तु में है और वस्तु का आकार है तो भगवान का भी आकार हो गया ना। लेकिन वो मानना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, ये समस्या है। ठीक है। तो और प्रभु जी, देखो, आज की तारीख में कई बार एक और चीज होती है। मानो आपको मालूम है, एक देश का प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, आप जानते हो। लेकिन जी। आपको मालूम है, आप उटपटांग काम लेकर के जाओगे, वो मानेगा नहीं। तो आप क्या करते हो? नीचे के बाबू को रिश्वत देते हो, वो आपका काम नियम तोड़ के कर देगा। तो उसी तरह से वो जानता है कौन ऊपर है, लेकिन ब्रह्मा जी को रिश्वत दे रहा है क्योंकि काम यहाँ से हो जाएगा, ऊपर तो जाने से काम बनेगा नहीं। वो भी एक बात प्रभु जी, आज जैसे प्रचार भी अगर करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि यार देखो, भगवान कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता है, तो उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि यार वो सब बोलते हैं नहीं नहीं ये सब एक समान ही है। है। हाँ, ठीक है, एक समान है तो फिर कृष्ण की आराधना करो। अगर एक समान बोलते हैं तो उसमें वो फंस जाते हैं कि अगर एक समान है तो फिर कृष्ण की आराधना करने में समस्या क्या है, तो फिर हरे कृष्ण भगवान का जप करो। तो शुरुआत में लोगों को छुड़ाने की बजाय जोड़ना सिखाइए। उनको ये बोलिए आप अच्छा। छूटिए मत, ठीक है? आप शिव मंत्र करते हो, आप ये करते हो, जो करना है करो, आप उसके साथ में हम्म। हरे कृष्ण महामंत्र करो। और ये हाँ, ये कृष्णा कृष्णा इज लाइक जेलस लवर, है ना? वो सबको हटा देंगे। वो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के जीवन में आएगा ना, सब चला जाएगा, अपने आप सब छोड़ देंगे। तो ये भगवान जी के जी। भक्त का स्वभाव है। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। यस, मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे में कुछ फ्रेंड्स हैं तो पहले पूजा पाठ करते थे भगवान की। आपकी आवाज चली गई। ठीक है, समय भी बहुत हो गया। ठीक है, फिर कल प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समय भक्त की जय।